अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में वाइवा किस तरह से देना है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरह से आप लोग इसे पास कर सकते हैं, क्या आपको वाइवा देने के लिए कैंपस जाने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर आप घर से अपने जस्ट लैपटॉप से वाइवा दे सकते हैं, या आपको मोबाइल की ज़रूरत होती है या लैपटॉप की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ मस्ट चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को 1 से 2 वीडियोस के अंदर, मतलब स्टेप बाय स्टेप 1-2 वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को स्लाइड्स बनाना भी सिखाऊंगी, और उसके बाद क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। और बेसिकली आज की वीडियो जो है वो सिर्फ जो है समझ लें कि एक स्टार्ट है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग जल्दी से आके जो है वो वीडियो देखें। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, मेरे ग्रुप में हैं, या बाहर से भी अगर कोई वीडियो देखता है, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई फुल करूँगी कि आप लोगों को जो है वो वाइवा में अच्छे मार्क्स के साथ पास करवाऊँ। ठीक हो गया। तो चलें जी अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो ये कि आप लोगों में वाइवा जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किस तरह से देना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अब असाइनमेंट उन्होंने कर ली, फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट करके दे दिया, अब वो ये कंफ्यूज हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो यस, आप लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब जस्ट एक वाइवा के बाद एक असाइनमेंट आएगी 5 to 6 और 5 to 8 वालों की। ठीक है। और उनकी जो वो वाली असाइनमेंट होगी ना, उसमें जस्ट उन्होंने प्रीलिमिनरी पेजेस लगाने होते हैं, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, वो जस्ट आप समझ लें कि जैसे एक ऊपर उसको सजाना होता है ना, वो चीज़ें होती हैं। मेन प्रोजेक्ट जो है ना वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 5 to 5 वालों का मैंने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि वाइवा उनका भी इसी तरह होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी उनकी जो है वो 2 असाइनमेंट्स और आएंगी। ठीक हो गया। तो चलें जी हम जो है वो स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने करनी है, थिंग्स टू डू। तो सबसे पहले तो आपने ये अपने जहन में रखना है कि वाइवा के लिए आपको कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इन डैट केस कि अगर आपके घर में, आपके एरिया में वाईफाई का या इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं है, या आपका जो पैकेज है उसके सिग्नल मतलब प्रॉपर नहीं आते, क्योंकि स्काइप पे आपका वाइवा होता है वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल के ज़रिए। कुछ इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि वीडियो कॉल पे आओ, ठीक है, और ये उस केस में होता है जब दोनों फीमेल्स हों। मतलब हाँ, ये भी आप लोगों ने नोट करना है कि जो वाइवा लेते हैं ना वो आपके एक्सटर्नल इंस्ट्रक्टर होते हैं। इंटरनल इंस्ट्रक्टर तो साथ होता ही है, लेकिन एक्सटर्नल जो होता है ना वो लेता है आपका वाइवा। ठीक है। इंटरनल जस्ट आप समझ लें कि आपको नोट कर रहा होता है, वो जस्ट बैठा होता है। एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और वो जो एक्सटर्नल इंस्ट्रक्टर होता है ना वो आप लोगों में से किसी और बंदे का इंटरनल होगा। ठीक है। मतलब कि 5 to 8 वालों के अगर जो है वो हो सकता है किसी फ्रेंड का वो इंटरनल हो, दूसरी का वो जाके वाइवा ले, और दूसरी का जो इंटरनल है वो उसका आकर वाइवा ले ले। ठीक है। तो इस तरह से मतलब चीज़ें होती हैं। ये नहीं होता कि एक जो है वो इंटरनल ने ही सारा कुछ करना है, नहीं, आपका वाइवा जो होता है ना वो दूसरे इंस्ट्रक्टर ने आके लेना होता है। तो इसलिए इंटरनल को फिर वो जो है वो मार्क्स लगा के दे जाता है। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो क्वालिटी जो अगर तो एक्सटर्नल आप लोगों का मेल होगा तो वीडियो कॉल नहीं करते। ठीक है। अगर एक्सटर्नल भी फीमेल है, इंटरनल भी फीमेल है, तो फिर जो है ना वो वीडियो कॉल पे हो जाता है, वरना ऑडियो कॉल पे ही होता है। अब स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि हम खुद ना करें, किसी और से करवा लें, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने इंटरनेट कनेक्शन अगर सही है तो वेल एंड गुड, आप घर पे बैठ के वाइवा दें। ठीक है। हाँ, ये भी है कि आप मोबाइल पे भी दे सकते हैं, बट आपकी और आपके पार्टनर दोनों में से किसी एक के पास लैपटॉप लाजमी होना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन शेयर करनी होती है। स्क्रीन शेयर अगर लैपटॉप से होना तो वो बेस्ट रहती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आ जाता है कि आप लोगों ने स्क्रीन शेयर किस तरह से करनी है। अब देखिए, मैंने आपको क्लियर बता दिया कि वीडियो कॉल पे जो है वो कुछ इंस्ट्रक्टर वीडियो कॉल पे होंगे, कुछ ऑडियो पे लेंगे। ठीक है। सारे एक जैसे नहीं होते, एक ने वीडियो पे लिया तो दूसरा भी वीडियो पे लेगा, ऐसा नहीं होता। तो अब स्क्रीन शेयरिंग जो है वो आपने जैसे ही आपको जो टाइम आपको पहले ना एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है।
अभी आपको असाइनमेंट दी जाएगी, आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद वाइवा से 1-2 दिन पहले आपको लिस्ट दी जाती है, उसमें आपका नाम होता है, ग्रुप का नाम होता है और टाइम होता है, ठीक है। उस टाइम पे आपने कोई 10-15 मिनट पहले ही ऑनलाइन रहना है, ठीक है। तो उस दिन सारा दिन ही आपने ऑनलाइन रहना है और उस टाइम पे जैसे ही आपको कॉल आएगी, हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कुछ जो है बच्चों पे, अब देखिए अगर आपका ग्रुप 5 है या ग्रुप 3 है या ग्रुप 4 है, तो पहले स्टार से लेते आ रहे हैं ना, तो हो सकता है किसी पे ज़्यादा देर लग जाए, तो फिर आप तक आने में थोड़ा ऊपर नीचे हो भी सकता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो आप लोगों को जैसे ही कॉल आती है, आप लोगों ने पहले अटेंड करनी है। अटेंड करने के बाद आप लोगों ने उसकी आप लोगों में से पहले डिसाइड कर लेना कि स्क्रीन शेयर किस पार्टनर ने करनी है, मतलब किस बंदे ने करनी है पार्टनर्स में से। तो फिर वो जो डिसाइडेड होगा ना, वो लड़ाई किए बगैर आप लोगों ने आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी शो करवानी है, ठीक है। जो है वो खुद ही उसने स्क्रीन शेयर कर देनी है। वो जो वाली जो स्क्रीन होगी ना, वो उस बंदे को भी नज़र आएगी, आपके पार्टनर को भी, आपको भी, और जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा उसको भी नज़र आएगी, ठीक है। फिर उस जो स्क्रीन शेयर होती है ना, उससे फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंट करने हैं। बेसिकली आप लोगों ने वाइवा में अपनी प्रेजेंटेशन को ही प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि जस्ट रीड करना है, रीड से थोड़ा हट के उसको ज़रा प्रेजेंटेबल तरीके से जो है वो प्रेजेंट करना है, ठीक हो गया। तो चलिए मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग का बता देती हूँ कि स्क्रीन शेयर आप लोगों ने करनी किस तरह से होती है, कहाँ पे ऑप्शन होता है। आप लोगों ने स्काइप पे आ जाना है, ठीक है। स्काइप पे आएंगे तो यहाँ से कोई जो है वो एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देख लेना आपस में, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से कॉल करते हैं तो ये देखें यहाँ पे ना एक तो वीडियो का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। अगर वीडियो कॉल है तो आप लोगों ने जैसे ही कॉल आएगी ना, तो पहले तो अपनी कैमरा ऑफ़ ही करके अटेंड करनी है, ठीक है। अटेंड ऐसे कैमरा ऑफ़ करके कर लेना, या माइक भी अगर ऑफ़ करना है तो माइक भी ऑफ़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कॉल को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप कॉल को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ये नज़र आ रहा है, इतना बड़ा सा स्क्रीन शेयर का, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने अब देखें इसमें से चूज़ करनी होती है। जैसे ये मेरी स्लाइड्स हैं, अगर मैं इसको चूज़ करूँ और स्टार शेयरिंग कर दूँ, तो मैं ये देखें ये होगी स्टार शेयरिंग। अब ये जो मेरी स्क्रीन है ना, ये शेयर हो रही है, ये देखें रेड लाइन आ रही है साइड पे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने स्क्रीन शेयर करनी है। ये रेड लाइन जब आपको शो हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों की जो स्क्रीन है ना वो शेयर हो रही है, ठीक है। अगर रेड लाइन शो नहीं हो रही है, देखें साइड्स पे शो हो रही है, अगर ये शो नहीं ना हो रही तो इसका मतलब है कि आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब ये देखिए मेरा जो है वो ये स्क्रीन शेयरिंग होने लग गई है। अब इसको मैंने छोड़ देना है और अपनी स्लाइड्स पे आ जाना है, ठीक है। जैसे मैं स्लाइड्स पे आऊँगी तो मैंने यहाँ से अपनी जो ये देखिए ये साइड पे मुझे नज़र आ रही है कि स्क्रीन शेयर हो रही है। ऐसे ये इसको मैंने छोड़ देना है और इधर से जो है वो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देनी है कि मेरा टॉपिक ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, रिसर्च क्वेश्चन ये है। इंट्रोडक्शन की लाइन्स आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे वो पूछते जाएंगे, जैसे जैसे वो बोलते जाएंगे, आप लोगों ने यहाँ से प्रेजेंट करते जाना है, ठीक है। अब इन डैट केस कि आप लोग जो है वो अब ये भी क्वेश्चन आएंगे कि पार्टनर किस तरह से प्रेजेंट करेगा। तो जो पार्टनर होता है ना, ये जो मैंने अभी स्क्रीन शेयरिंग आपको बताई, ये जब आप स्क्रीन शेयर कर देंगे ना एक बंदा, तो वो दूसरे को भी शो होगी, वो इंस्ट्रक्टर को भी शो होगी, ठीक है। पार्टनर को अपनी स्लाइड्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट स्क्रीन पे देखे, कॉल पे देखे और वहाँ से जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो बंदा स्क्रीन शेयर कर रहा है, जो दूसरा बंदा है ना, अगर वो प्रेजेंट कर रहा है ना, तो फिर जो स्क्रीन शेयर कर रहा है ना, उसने ऐसा करना है कि जैसे वो ये स्लाइड प्रेजेंट कर लेता है, उसने जल्दी से अगली स्लाइड ओपन कर देनी है, ठीक है। ताकि उसको ये कहना ना पड़े कि अगली करो, ये करो, वो करो। इस तरह से नहीं, आप लोगों ने एक दूसरे को समझना है ना। तो देखिए अगर एक बंदा ये ख़त्म कर रहा है तो फिर जल्दी से अगर आपका इंस्ट्रक्टर कहता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फिर आपने ये नहीं सोचना कि ये तो उससे पूछा है, आपने जल्दी से ऑब्जेक्टिव वाली स्लाइड ओपन कर देनी है, ठीक है। वहाँ से वो ऑब्जेक्टिव पढ़ के एक्सप्लेन कर देगा। फिर जैसे ही वो पूछता है कि अच्छा आपको टॉपिक क्या है, तो जल्दी से टॉपिक वाली स्लाइड ओपन कर देनी है ताकि वो भी अच्छे से उसे नज़र आ जाए और वो एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये स्क्रीन शेयरिंग आप लोगों को समझ आ गई, इसको प्रैक्टिस भी करनी है एक दफ़ा तैयारी करके, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को वाइवा दें, ठीक है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन मेजर होती है, ठीक है। जैसे कुछ इंस्ट्रक्टर जो होते हैं ना, वो मार्क्स ही इंडिविजुअल बेसिस पे देते हैं, किसने किस तरह से प्रेजेंट किया है, किसने ज़्यादा प्रेजेंट किया है, किसने अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए हैं, इसको मैटर किया जाता है, ठीक है। दिस थिंग मैटर द मोस्ट, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्टर इस तरह करते हैं, कुछ जो है वो टोटली मार्क्स लगाते हैं, जिसने मर्ज़ी प्रेजेंट किया हो। लाइक अगर कोई रुक भी जाता है ना, तो दूसरा जो है वो प्रेजेंट करने बैठ जाता है, तो वो इस चीज़ को जो है वो नहीं देखते कि किसने किया किसने नहीं, वो दोनों को सेम ही मार्क्स देते हैं, ठीक हो गया।
तो आप लोगों से जब भी आपका वाइवा स्टार्ट हो तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपका पार्टनर कहीं रुकता है ना, लाइक कहीं स्टॉप हो जाता है या कहीं उसको भूल जाता है, तो आपने ये नहीं करना कि उठ के जो है वो उसका आंसर देने बैठ जाना, नहीं। आपने पूछना है इंस्ट्रक्टर से, सर मे आई या मैम मे आई, ठीक है, मे आई आंसर द क्वेश्चन। तो फिर आपने करना है, वैसे नहीं करना, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्टर्स आपके ये जो ज़्यादा जो होता है ना एफिशिएंट बिहेवियर, इसी से ही बड़ा जो है वो मतलब बुरा मना जाते हैं, ठीक है। आपने उनसे पूछ के ही करना होता है। और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो आपकी स्लाइड्स में से होते हैं, बाहर से नहीं होते। अब स्लाइड्स किस तरह से बनानी है, स्लाइड्स में हम जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो इंट्रोडक्शन अगर 3 पेजेस का है तो हम 2 पेजेस का है, या 3 पेजेस का है तो हम सारा का सारा नहीं लिखते। हम उसमें से जस्ट 5 लाइनें, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें लग रहा है कि ये हमारे टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं, सिर्फ वो उठाते हैं और उसको अपनी जो है वो इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड में रख देते हैं, ठीक है, सिर्फ एक स्लाइड। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड हमारी ऑब्जेक्टिव होती है, उसमें जस्ट 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड हमारी रिसर्च क्वेश्चन की होती है, उसमें जस्ट 2 रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, सो ऑन। इसी तरह हमारी जो है वो हर चैप्टर की 2 या 3 स्लाइड्स बनती हैं, ठीक है। टोटली हमारी 20 स्लाइड्स होती हैं। अब नेक्स्ट जो है वो वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने स्लाइड्स किस तरह से बनानी है। और जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप लोगों ने वाइवा में एक तो स्लाइड्स प्रेजेंट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि चलिए वाइवा स्टार्ट करें, तो मैं अपना टॉपिक पढ़ूंगी कि माई टॉपिक इज़, ये सारा टॉपिक पढ़ दूँगी। इसमें जो है वो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन फलां चीज़, मतलब आपने थोड़ा सा उसको बताना है कि हम इस चीज़ पे फोकस करें, ठीक हो गया। फिर आपने कहना है लेट मी इंट्रोड्यूस माई टॉपिक, ठीक हो गया। फिर उसमें आपने इंट्रोडक्शन की लाइनें जो हैं वो ज़रा थोड़ी सी प्रेजेंटेबल वे में जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देनी है। चलो वो जो पढ़ लेंगे, अब हो सकता है कुछ कहते हैं कि चलें स्टार्ट करें, तो फिर आपने इसी तरह स्टार्ट करना है। और ये भी डिसाइड करना है कि स्टार्ट किसने करना है। तैयार आप लोगों ने दोनों ने करनी है, सारी प्रेजेंटेशन दोनों पार्टनर्स ने तैयार करनी है, लेकिन डिसाइड करना है कि पहले कौन। अगर उसने ये कह दिया कि पहले मतलब स्टार्ट करें, तो फिर आप लोगों में से ये नहीं एक दूसरे का मुंह नहीं देखने बैठ जाना। आप लोगों ने पहले जिसने डिसाइड करके रखना है कि अगर उसने ये कहा तो फिर तुमने स्टार्ट करनी है। अगर उसने किसी एक को स्पेसिफाई करके कहा कि भाई तुम स्टार्ट करो, तो फिर उसी ने स्टार्ट करनी है। ये नहीं करना कि मैंने डिसाइड किया था पहले करनी है तो मैं ही करूँगा, अब उसे तो आती नहीं। ये चीज़ें नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। जस्ट स्लाइड प्रेजेंट करनी है। और फिर हो सकता है अगर आप मैथडोलॉजिकली स्लाइड जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपसे जो है वो पूछें कि अच्छा ये डाटा आपने कहाँ से लिया। तो इस तरह की जनरल क्वेश्चन वो पूछते हैं। बाकी कोई जो है वो आपसे कोई जो है वो स्पेशल क्वेश्चन नहीं पूछता जिसकी वजह से आप लोग इतना परेशान बैठे हुए हैं, ठीक है। और मैक्सिमम आप लोगों के कुछ तो 5 मिनट भी नहीं लेते वाइवा में, 5 से 7 मिनट के अंदर वाइवा आपको ख़त्म करके चले जाते हैं, ठीक है। और एंडिंग रिस्पॉन्सेज अगर उनके अच्छे हों ना, लाइक वेल, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये है कि अगर कोई फ़ेल होना वाइवा में तो उसी टाइम बता के जाते हैं। और दूसरा ये कि जो अगर आप एक क्वेश्चन में अड़ गए हैं ना, समझ लें कि वहीं पे आप जो है वो फिर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ही आप जल्दी जल्दी आंसर देंगी ना फ़ौरन से, आप ये समझ लें कि जैसे आप लड़ाई में ख़ुद को डिफेंड नहीं करते कि भाई मेरा तो कसूर ही नहीं, इसी तरह आपने वाइवा में ख़ुद को डिफेंड करना होता है। जो आपने स्लाइड्स में लिखा है, आपने स्लाइड्स में वही चीज़ें लिखनी हैं जो आपको पता है कि ये किस तरह से हुई हैं, किस तरह से आपने की है, क्या प्रोसीजर है इसका, ठीक है। वो चीज़ें नहीं लिखनी जो आपको पता ही नहीं है कि ये है क्या, एम ही उठा के लिख ली है स्लाइड्स पे शौकी में कि स्लाइड्स तो वो अच्छी लगेंगी, ये होगा वो होगा, और बाद में वाइवा में उनके बारे में क्वेश्चन हो गया और आप मुँह उठा के बैठे हुए हैं कि ये तो हमें पता ही नहीं कि कैसे हुई थी, ठीक है। वही चीज़ें लिखनी है जिसका आपको ए वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी पता हो, ठीक हो गया। और कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट इज़ द की, ठीक है। कॉन्फिडेंट अगर आप रहेंगे तो आप लोग वाइवा को समझ लें कि फिर तो 3 से 4 मिनट आप लोगों के वाइवा में लगेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे हो गए कि चुप कर गए, आगे से बोले ही नहीं, कांपने लग गए, भाई वीडियो कॉल है, ऑडियो कॉल है, वही इंस्ट्रक्टर हैं, आप लोगों जैसे ही होते हैं। वो कौन सा कोई जो है वो इन बंदों को खाते हैं, आप लोगों जैसे ही होते हैं। तो उनको भी आपने ही उनको बताना है कि आपने क्या किया। उनको खुद तो पता नहीं है, यही आपने समझना है कि उनको नहीं पता है कि आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने खुद उन्हें बताना है कि भाई हमने ये किया है, इस तरह से हमने डाटा कलेक्शन की है, ये हमारे रिजल्ट्स आए हैं, ये हमारी कंक्लूजन है। और रिजल्ट्स भी हम सारे नहीं ऐड करते, उसमें से 1 से 2 स्लाइड्स में हम जो मेजर रिजल्ट्स होते हैं ना, जो ओवरऑल आए होते हैं, वो लाइनों में ऐड कर देते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बता दूंगी, ठीक हो गया। तो कॉन्फिडेंट रहना है, स्क्रीन शेयरिंग है मैंने आपको बता दिया, ऑडियो और वीडियो कॉल का बता दिया, और इस तरह से आप लोगों ने वाइवा देना है। अब पासिंग मार्क्स कितने होंगे इस वाइवा में वो हम बात कर लेते हैं।
मेजरली जो आप लोगों के पासिंग मार्क्स होते हैं ना वो 5 होते हैं, ठीक है। लाइक 10 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, लेकिन समझ लें कि ये जो 5 मार्क्स है ना, इन पे आपका पूरा का पूरा जो आपने लिखा है ना प्रोजेक्ट, वो डिपेंड करता है। अगर आप वाइवा में फ़ेल हो गए तो समझ लें कि सारा का सारा प्रोजेक्ट आपका फ़ेल हो गया, फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपकी वो इतना लंबा जो है वो प्रोजेक्ट बनाने का, फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके टॉपिक सिलेक्शन का, फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको जो है वो इतनी मेहनत करने का, ठीक है। अगर ये 5 मार्क्स आप लोगों ने नहीं लिए तो ये समझ लें कि आपके ये सारे के सारे मार्क्स आपके कॉन्फिडेंस पे होते हैं, और डिफेंड जो आपने स्लाइड में लिखा उसको डिफेंड करना है। डिफेंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो ईज़िली आप जो है वो कर सकते हैं। तो 5 नंबर जो है वो तो सबको, अब तो स्टूडेंट्स की मोस्टली 8+ और हाईएस्ट मार्क्स जो होते हैं ना वो 8.5 डेट्स इट इतने ही आते हैं, ठीक है। तो जिसके 8 हैं, 7 हैं, 6 हैं, वो वेल हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अपने इतने आ गए तो समझ लें कि आपको बाकी के सारे प्रोजेक्ट जो है उसके मिला के आप लोगों के अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन अगर वाइवा में फ़ेल हो गए फिर ये प्रोजेक्ट फ़ेल हो जाएगा, फिर आपको अगले जो है वो सेमेस्टर में इसको दोबारा रखना पड़ेगा, इसकी फ़ी भी दोबारा देनी पड़ेगी, इसको दोबारा से टॉपिक न्यू मिलेगा आपको, दोबारा से सारा कुछ A to Z दोबारा से होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको जो है वो अच्छे से तैयार करना है, अभी इसके बगैर आप प्रोजेक्ट पास नहीं कर सकते। तो एक एक्सटर्नल जो इंस्ट्रक्टर है उसका पहले नहीं पता चलता, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्टर्स आपको बता भी देते हैं कि ये होगा वो होगा। तो आप लोगों ने तैयारी इस तरह से करनी। देखिए वीडियो कॉल पे भी अगर कोई बंदा है ना, तो वीडियो कॉल पे वो आपको इस तरह से नज़र आ रहा होगा, यहाँ से उसमें भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा होता, आपने देखना ही नहीं है, आपने जस्ट अपनी जो है वो इसको प्रेजेंट करना है, या इधर से भी ऑफ कर देना, ठीक है, इधर से भी बंद कर देना, तो वो उनको आप नज़र आएंगे, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि मैं नज़र आ रहा हूँ तो मैं पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, तो ये तो वो इसको छोड़ दें, ठीक है। जैसे भी लग रहे हैं आप मास्क पहने, गर्ल्स जो है वो मास्क पहन के भी बैठ सकती हैं, ठीक है। बॉयज़ भी मास्क पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है मास्क पहने, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो आप प्रेजेंट करें, जो आपने लिखा है उसको आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, कहाँ से आया है, कहाँ को गया है, क्या किया है क्या नहीं, ठीक है। इस तरह के ही क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर उन्होंने पूछ लिया कि ये डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है, आपको पता ही नहीं कहाँ से कलेक्ट किया, आप अगर उन्हें सीधे सीधे बताएंगे कि हमने सर्वे क्रिएट किया, हमने इस तरह से जो है वो बच्चों को उर्दू में भी बता दें, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में, आपको कुछ इंग्लिश में आ रहा है वेल एंड गुड, अच्छे से इंग्लिश में प्रेजेंट करें। अगर इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, अगर इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही तो खुद को ना खपाएं, ठीक है, उर्दू में उसको एक्सप्लेन कर दें। तो मेन चीज़ ये है कि जो पूछा है ना उन्होंने, उसको आपने डिफेंड करना है, चाहे उर्दू में करें, चाहे इंग्लिश में करें, चाहे आप जो है वो फ़ारसी में करें, ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सबसे पहले अपनी जो है वो स्काइप पे ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा वाइवा होगा, ठीक है। वहाँ पे देने से पहले एक दो दफ़ा अपने पार्टनर को अपना वाइवा दें, ताकि आप लोगों की जो है वो अच्छी प्रेपरेशन हो जाए, ठीक हो गया। तो चलें जी, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वाइवा के रिलेटेड मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और इंशाल्लाह आप लोग सारे के सारे जो है वो वाइवा को पास करें। बहुत इजी होता है, इसको अगर बर्डन के तौर पे लेंगे तो फिर इसको आप पास नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से भी थे कि उन्होंने पहले तैयारी बहुत अच्छी की हुई थी, वहाँ पे जाके वो 8+ मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स वहाँ भी जाके ऐसे कंफ्यूज कांपते हुए, क्या हो गया भाई, यूनिवर्सिटी में आ गए हो। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेशली जाके सामने सबके सामने फ़िज़िकल क्लास में जो है वो प्रेजेंटेशन डेली बेसिस पे देते हैं, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये फ़्लॉ है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई मतलब इस तरह का मतलब चीज़ नहीं है कि स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे प्रेजेंटेशन दें, तो उन्हें प्रेजेंटेशन देनी ही नहीं आती। वाइवा जो होता है इन शॉर्ट आप लोगों की प्रेजेंटेशन ही होती है, प्रेजेंटेशन को ही प्रेजेंट करना होता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो चलें जी, इसकी जो है वो तैयारी करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने सारा का सारा प्रोजेक्ट नहीं याद करना, ये स्टूडेंट्स की जो है वो मिसकंसेप्शन थी कि सारा का सारा प्रोजेक्ट कैसे याद करेंगे, वो नहीं याद करना, ठीक हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने स्लाइड्स किस तरह से बनानी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।